नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है उत्तर प्रदेश बुलेटिन का। बात करेंगे औरैया की, जहां भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरपाल ठाकुर के नेतृत्व में बूथ अध्यक्षों और कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। इसके साथ ही बात करेंगे मीरपुर की, जहां पति ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। औरैया जनपद के कस्बा मुरादगंज में भाजपा के मंडल अध्यक्ष हरपाल ठाकुर के नेतृत्व में बूथ अध्यक्षों व कार्यकर्ताओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम में पहुंचे भाजपा जिला अध्यक्ष सर्वेश कठेरिया सहित भाजपा के पूर्व मंत्री व सदर विधायक का मुरादगंज प्रधान साधना सरगम ने पुष्प भेंट कर स्वागत किया। इस दौरान जिला अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी नेतृत्व के निर्देशन को लेकर वो हर तरह से बूथ लेवल से लेकर जिले तक मजबूती प्रदान करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ेंगे। वहीं कार्यक्रम में सदर विधायक गुड़िया कठेरिया व अन्य नेताओं ने भी अपने विचार रखे। इस मौके पर पूर्व मंत्री लाखन सिंह राजपूत, जिला पंचायत अध्यक्ष कमल दोहरे आदि कार्यकर्ता शामिल हुए। सर आज भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय यहाँ पर गेस्ट हाउस में मीटिंग थी। इसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में बूथ अध्यक्षों को सम्मान समारोह किया गया है। क्या 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 कहेंगे आप इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित मंडल अध्यक्ष ने बूथ अध्यक्ष और शक्ति केंद्र संयोजकों को किट और भारतीय जनता पार्टी के दिशा निर्देश में उनको किट दी है और महापुरुषों के चित्र दिए हैं और उनको प्रेरित करने का काम किया है कि भारतीय जनता पार्टी इस मंडल में पूरे जनपद में उभर के आए और भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता मजबूत हो। इस उद्देश्य से उनके सम्मान में उनको एक किट और महापुरुषों के चित्र भेंट किए हैं और उनको मंडल में कार्य करने का जिलाध्यक्ष के नेतृत्व में काम करने का निर्देश दिया है। इससे मंडल अध्यक्ष यहाँ के सभी लोग आए और उन्होंने इसमें अपना शिरकत करके बहुत अच्छा योगदान किया है और हम चाहते हैं कि ये मंडल अध्यक्ष जनपद औरैया के 13 मंडलों में सर्वोपरि मंडल अध्यक्ष रहे, सर्वोपरि मंडल रहे और यहाँ भारतीय जनता पार्टी का मजबूत वोट बैंक बढ़े। औरैया से सी न्यूज़ संवाददाता अवधेश अवस्थी की रिपोर्ट। हमीरपुर में पति ने अपने घर वालों के साथ मिलकर पत्नी की जमकर पिटाई कर दी। मारपीट से महिला के शरीर में चोट, गंभीर निशान भी आए हैं। पीड़ित महिला को पीएचसी सुमेरपुर में भर्ती कराया गया है। इसके बाद पीड़ित महिला ने थाने में तहरीर सौंपकर न्याय की गुहार लगाई है। मामला सुमेरपुर थाना क्षेत्र के इंगोहटा गांव का बताया जा रहा है। आपका क्या नाम है? सुमन। किस गांव से? बरबई, इंगोटा। आपके चोटें कैसे लगी? चोट पति और देवर और सास ने मिलकर मुझ पर जान से मारने की कोशिश की है। मैं सो रही थी आराम से। पति का नाम अवनीश है, देवर का नाम आशीष है, सास का नाम चुन्नी है। कोई कारण रहा मारने? कोई कारण नहीं था, ऐसे थोड़ी सी बहस हुई थी शाम को। इसके बाद कोई बात नहीं थी, मैं तो सो रही थी। हमीरपुर से सी न्यूज़ संवाददाता जितेंद्र पंडित की रिपोर्ट। बड़ी खबर कानपुर से, जहां बताते चले कि शकील अहमद की पुलिस प्रशासन नहीं कर रही कोई मदद। शकील अहमद ने लगाए कुछ लोगों पर गंभीर आरोप। जानते हैं क्या कुछ कहा शकील अहमद ने। और किराएदारों को धमकाते हैं और कहते हैं कि ज्यादा बात करोगे तो तुमको संजय महेंद्र को वहाँ ले जा करके भर्ती करके 60 लगवा देंगे। अब तुम्हारे बदन में जान बची नहीं है, तुम सब छोड़ो, हमको दे दो और तुम कहीं जाओ घर छोड़ करके। और हम शासन प्रशासन से गुहार ये लगाना चाहते हैं कि हम संजय महेंद्र से इलाज नहीं कराना चाहते हैं। हम अपने बेटिया और दामाद के थ्रू लखनऊ में किसी हॉस्पिटल में इलाज करा लेंगे। पैसा हमको लगाना पड़ता, कोई हमारे ऊपर पैसा लगाता नहीं है। जो हमें किराया मिलता है उससे हम घर चलाते हैं और अपना इलाज कराते हैं। हमारी शासन प्रशासन से गुहार है कि इनसे हमें जान की सुरक्षा की जाए। कानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता अक्षय सिंह की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के एक होर्डिंग ने नया राजनीतिक विवाद खड़ा कर दिया है। इस होर्डिंग में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की आधी तस्वीर हटाकर उसी स्थान पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव की तस्वीर लगा दी गई है। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे ने इसे बाबा साहेब अंबेडकर का सीधा अपमान करार दिया है। डॉक्टर पांडे ने कहा है कि कृत्य न केवल आपत्तिजनक बल्कि दलित समाज की भावनाओं को ठेस पहुंचाने वाला है। उन्होंने स्पष्ट शब्दों में कहा है कि हम अम्बेडकरवादी हैं और बाबा साहब का अपमान किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेंगे। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव की ये सोच
दलित विरोधी मानसिकता को दर्शाती है। उनके शासन में दलित कर्मचारियों के प्रमोशन में आरक्षण पर रोक लगी थी। इससे हजारों अधिकारी प्रभावित हुए थे। आंदोलन कर रहे हैं। अखिलेश यादव और उनकी लोहिया वाहिनी ने बड़ा निंदनीय कृत्य किया है। अम्बेडकर दी सभी समाज के दलित के साथ साथ भारत के एक महापुरुष है और महापुरुष के चित्र पर अपना चित्र चस्पा करके अपने नेता को ज़्यादा छवि उसकी बनाने में एक अम्बेडकर की छवि विकृत करना ये निंदनीय कृत्य हुआ है। इसके लिए अखिलेश को क्षमा मांगना चाहिए और उनको पूरे देशवासियों से माफी मांगना। सोनभद्र से सी न्यूज़ संवाददाता कुंदन चौधरी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर में सांसद रामजीलाल सुमन पर करणी सेना के कार्यकर्ताओं द्वारा हुए हमले के विरोध में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने सुल्तानपुर कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। ताहिर खान ने रामजीलाल सुमन पर हमले को गैर संवैधानिक बताया। विरोध प्रदर्शन के दौरान सुल्तानपुर जिले भर के कई थानों की फोर्स के साथ नगर क्षेत्र अधिकारी प्रशांत सिंह मौजूद रहे। प्रशासनिक प्रतिनिधि के तौर पर उप जिलाधिकारी विपिन कुमार द्विवेदी ने समाजवादी नेताओं से ज्ञापन लिया। धरना प्रदर्शन के दौरान जिलाध्यक्ष रघुवीर यादव, इसौली विधायक ताहिर खान, पूर्व विधायक चंद्रभद्र सिंह सोनू आदि लोग मौजूद रहे। तो उनके मन मुनाफिक लोग वहाँ रखे जाएंगे जिसमें कहीं भी दलित और पीडीए और पिछड़ा ओबीसी या अल्पसंख्यक का नामो निशान नहीं होगा, कोई आरक्षण की बात नहीं होगी। ये सरकार को पूरी तरीके से ये पता है कि जब तक पीडीए में एकता है 80% जनता देश को बचाने के लिए काम करेगी। 20% इनके लोग हैं जो रोडों पे नंगा नाच कर रहे हैं और शर्म आती है, कहते हैं कि वो हिंदुस्तान के होने के नागरिक अपने आप को दावा करते हैं। कैसे ऐसा विरोध हो सकता है? आपको विरोध है, शांतिपूर्वक कीजिए। 19 अप्रैल को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जब आगरा जाते हैं तो करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से स्टेटमेंट लिया जाता है तो वो कहते हैं कि नहीं, हम सड़कों पे नहीं जाएंगे, हम संविधान के दायरे में रह के अपना विरोध दर्ज कराएंगे। अगर संविधान के दायरे में रह के विरोध दर्ज कराना था तो क्यों उनके काफिले पे आपने हमला किया? ये आपकी कायरता दिखाता है। अगर दम है तो सामने आइए, बातों से हमला कीजिए, ऑन टेबल टॉक कीजिए और कहाँ ये सरकार सही और गलत कर रही है ये आपको अपने आप दूध की तरह साफ हो जाएगा। देखिए, जातीय जनगणना के तो सबसे विरोध में मोदी सरकार और इन्हीं के अंधभक्त हैं कि ये नहीं होना चाहिए। जब राहुल जी ने और हमारे अखिलेश जी ने स्टेटमेंट दिया था और संसद में इसकी मांग उठाई थी, अब सरकार बिहार का इलेक्शन देते हुए वक्फ के मुद्दे को दबाते हुए, पहलगाम के मुद्दे को दबाते हुए जातिगत जनगणना की बात कर रही है। और मैं आपसे फिर बोलूंगा, ऑन रिकॉर्ड इसको जरूर दिखाइएगा। ये सिर्फ खोखला दावा कर रही है सरकार। अखिलेश जी और राहुल जी ने जो मांगे किए हैं कि आरक्षण का जो 50% मानदंड है वो होना चाहिए, इसमें साथ साथ प्राइवेट चीज़ों में भी आरक्षण लागू होना चाहिए और तिथि बताएं कि कब वो लागू करेंगे। भाई, सरकार उनकी है, सब कुछ उनके हाथ में। कार्यक्रम था देखिए, बहुत ही सीनियर लीडर हैं लाली हमारे सुमन जी जो है, और उनके ऊपर जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि टायर और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हो रहा है। किसी को राइट नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ कानून लेने का अधिकार भारत वर्ष में पूरे। अगर कुछ किसी को खिलाफ किसी कुछ कहना है तो लिखा पढ़ी में या कानून का सहारा ले। असंसदीय भाषा का इस्तेमाल अगर कोई करेगा तो हमारी समाजवादी पार्टी सरकार तो नहीं है, मगर हमारे समाजवादी कार्यकर्ता जो एकजुट हैं, एक साथ हैं, वो चाहे दलित के हों, चाहे आत्मनिर्भर हो। हमारा जो 90% कमेरा समाज है वो मजबूती के साथ लामबंद होकर के कहीं भी गलत नहीं होने देगा। जो क्या लगता है कि कानून व्यवस्था फेल है योगी जी? नहीं, हमें यकीन है कि जिन लोगों ने इस तरह की हरकत की है और हमारे जो कई बार के सांसद रह चुके हैं उनके खिलाफ, उनके ऊपर टायर और असंसदीय भाषा का इस्तेमाल हुआ है। हमें लगता है उत्तर प्रदेश सरकार जल्द से जल्द एक्शन लोगी और ऐसे जो गलत ये कह लीजिए कि बैड एलिमेंट हैं, जो अराजक तत्व हैं या जो देशद्रोही हम कह लेंगे, इसमें देशद्रोही के कटरी में करके और इनको ऊपर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा कायम करते हुए इन सबको जेल भेजाना जाना चाहिए। जिन लोगों ने असंसदीय भाषा का इस्तेमाल किया, जिन्होंने टायर फेंका है, जिन्होंने हमला करने की कोशिश की है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और माननीय हमारे कई बार के सांसद को जेट प्लस की सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, जो सुरक्षा मिलनी चाहिए। भाजपा की तरफ से एक प्रदर्शन किया गया था जिसमें देखिए, मैं किसने प्रदर्शन क्या हम नहीं जानते, मगर एक बात मैं जानता हूँ, मैं भारत का नागरिक हूँ और इंडियन नागरिक होने के नाते और हम सब का परम कर्तव्य है कि राष्ट्र सबसे बड़ा है और किसी को कानून तोड़ने का राइट नहीं, अकॉर्डिंग टू लॉ। आरोप लगा भीमराव अम्बेडकर आपके
उनके साथ अखिलेश यादव की फोटो लगा के जो हुआ उस पे अपमान लगाने का आरोप लगा। देखिए मैं उस पर मैं आप जो कुछ कह रहे हैं समझदार हैं, हम कह रहे हैं कि हर तरह से कानून जो है हमें यकीन है कि इंसाफ करेगा और हमारी पार्टी मजबूती के साथ हर गलत काम के खिलाफ खड़ी, कोई गलत काम होने नहीं देगी। आतंकवादियों द्वारा जो हुआ उस पर हमने बयान दिया था, आपने देखा था, वो बयान पे आप उस बयान को उससे जोड़ लीजिए, आपको सब समझ में आ जाएगा हमने क्या बोला था। हमने कहा था हम अगली पंक्ति में खड़े रहेंगे, देश सर्वोपरि है। सुल्तानपुर से सी न्यूज़ संवाददाता वाजिद हुसैन की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।